यदि आप कभी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एन 79 पर रात के 12 बजे के बाद यात्रा कर रहे हो और आपको सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी पहने कोई स्त्री खड़ी दिखाई दे, तो एक बात याद रखिएगा, उस समय गाड़ी रोकना हर बार सही निर्णय नहीं होता, क्योंकि इस सड़क पर कुछ आत्माएं आज भी अपने आखिरी सफ़र पर भटकती रहती हैं। यह कहानी है रोहित की। रोहित एक साधारण युवक था। नौकरी से लौटते हुए उस रात करीब 1:40 हो रहे थे। राजमार्ग बिल्कुल सुनसान था, न कोई वाहन, न कोई इंसान, केवल मोटरसाइकिल की हेडलाइट और चारों ओर फैली गहरी खामोशी। रोहित थका हुआ था, लेकिन मन में सुकून था। बस थोड़ी देर में वह अपने घर पहुंचने वाला था। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक स्त्री पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी, खुले हुए लंबे बाल और झुका हुआ चेहरा। पहली नज़र में वह एक सामान्य महिला लग रही थी। रोहित ने सोचा, शायद कोई मुसाफिर होगी, रात बहुत हो गई है। उसने अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली। तभी उस स्त्री ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वह लिफ्ट मांग रही हो। रोहित का दिल बोला, रुक जाओ, किसी की मदद कर दो। लेकिन उसी पल उसकी नज़र एक अजीब बात पर गई। उस स्त्री के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। वे सड़क से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। रोहित का शरीर सिहर उठा। उसके हाथ हैंडल पर जोर से कस गए। उसने बिना रुके गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और आगे निकल गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही सेकंड बाद रोहित के कान के पास एक धीमी सी आवाज़ आई, बेटा रुक जाओ। आवाज़ इतनी पास थी जैसे कोई उसके ठीक पीछे बैठा हो, जबकि सड़क पीछे पूरी तरह खाली थी। रोहित की सांसें तेज हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ दूर आगे जाकर उसे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी। पीली रोशनी में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। रोहित ने राहत की सांस ली और वहां रुक गया। कांपती आवाज में उसने पूछा, बाबा, अभी यहाँ कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी क्या? बूढ़े आदमी ने धीरे से रोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई थी। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो इस सड़क पर रात में लिफ्ट मांगती है, वह घर पहुंचने से पहले दुनिया छोड़ चुकी होती है। रोहित सन्न रह गया। बूढ़े ने आगे बताया, कई साल पहले इसी जगह एक औरत का भयानक हादसा हुआ था। उसकी आत्मा आज भी घर लौटने की राह ढूंढती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चाहती है कोई उसे समझ ले। रोहित ने आंखें बंद की, मन ही मन कहा, अगर आप कहीं हैं तो आपको शांति मिले। उस रात के बाद किसी ने फिर उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत को लिफ्ट मांगते नहीं देखा। कहते हैं, जिस दिन किसी ने उसकी पीड़ा समझ ली, उसकी आत्मा आखिरकार शांत हो गई। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियों का भी अंत शांत और सुकून भरा होता है।